देखिए, आजकल इंसान के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, और वो उसी वजह से सच के ज्ञान के पीछे जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि उसमें जाने के पीछे भानगड़े हैं, उसमें जाने के बाद तकलीफ़ें आएंगी और फिर वक्त देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं और ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, समय बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि मौत हमारे पीछे लगी हुई है और मौत कभी भी आ सकती है। मौत से कोई इनकार करने वाला नहीं है, चाहे किसी भी समाज का रहो, किसी भी कल्चर का रहो, किसी भी देश में रहो, सबको मौत आने वाली है। कुल्लु नफ्सी जायक़तुल मौत, हर शय को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना। और मौत से पहले पहले जिसको सत्य मार्ग मिल गया, सच्चा ज्ञान मिल गया, वही इंसान कामयाब हो गया इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी। बहुत से लोग कहते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाले अनेक हैं और अनेकों की पूजा भी होती है, लेकिन वो मालिक क्या कहता है हमारे बारे में, हमें वो मालिक का क्या आदेश है, उसने क्या आदेश दिया है हमें, इसका हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, इस दुनिया को चला रही है। तो थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस मालिक ने कहा कि तुम मेरे बारे में विचार करने से पहले, मेरे बारे में सोचने से पहले अपने आप पर तो विचार करके देखो, अपने आप पर तो गौर करके देखो कि एक गलीस पानी के ख़तरे को, एक गलीज विन को मैंने इतनी अच्छी शक्ल देकर एक इंसान बना दिया। कैसे मैंने तुम्हारे शरीर के आकारों को बनाया, कैसे मैंने तुम्हें गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के ऊपर हड्डियों को चढ़ाया, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त को चढ़ाया और एक सुंदर शक्ल देकर तुमको पैदा किया। तुम अपने आप पे तो गौर करो, ये कान है, इसे सुनने की ताकत किसने दी, ये आँख है, इसे देखने की ताकत किसने दी, ये ज़ुबान है, इसे मज़े चखने की ताकत किसने दी। हम बात करते हैं, हमारी आवाज़ हमें नज़र नहीं आती, कोई मैक्रो सिस्टम तो नहीं है अंदर बिठाया हुआ, फिर ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है। ये आँख है कि कई किलोमीटर तक देखती है, ये बुद्धि है, हमारे दिमाग सिर के अंदर ये बुद्धि है, ये सारी चीज़ों को महसूस करती है। कोई आदमी अगर पागल है तो वो पागल आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक अच्छे आदमी को सब कुछ समझ में आता है। देखिए कैसा सिस्टम बनाया उस मालिक ने। एक आदमी जा रहा है, रास्ते से गाड़ी आ रही है तो वो बाजू हो जाता है, उसे मौत का खौफ है, कहीं वो गाड़ी से टकरा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसी तरीके से एक जानवर भी जा रहा है, एक कुत्ता भी जा रहा है, और एक गाड़ी जा रही है तो वो कुत्ता भी पीछे हटता है, उसे भी मौत का खौफ है। तो ये ज़िंदगी किसने दी, ये मौत किसने दिया, ये शरीर किसने दिया, ज़रा इस पे विचार तो करके देखो मेरे भाइयों, थोड़ा सा विचार करके देखो। जब ये सब कुछ देने वाला क्या इन सब चीज़ों का हिसाब नहीं लेगा। हम एक दुकान में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ का बॉस, वहाँ का मालिक हमसे हिसाब लेता है। तो क्या उस मालिक ने हमें ऐसे ही दे दिया, जाओ अपनी मनमानी करके आ जाओ, जाओ किसी की भी भक्ति और पूजा करके आ जाओ, जाओ झूठ का साथ देकर आ जाओ। सबसे बड़ा तो झूठ ये है कि इस सृष्टि को, इस निर्मिति को चलाने वाले कई है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा सच तो यही है कि इस सृष्टि को, इस निर्मिति को चलाने वाला एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई नहीं। उसको पहचानना है, और उसको पहचानने से पहले ये सोचो, ये विचार करो कि ये सारी चीज़ें किसने बनाई। हम इतना ही कहेंगे कि अपने आप पर विचार तो करके देखो। ये ज़ुबान है कि सब चीज़ के मज़े को चख लेती है,
ये नाक है कि हर चीज़ की खुशबू को महसूस, बदबू को महसूस करती है। किसने दी ये शक्ति? किसने दी ये शक्ति? ज़रा विचार तो करके देखो। इसी तरीके से छोटी छोटी बातों पर हम आपको सारी खुलासे के साथ बताएंगे। कुरान के अंदर सारी चीज़ों का तज़किरा है। कुरान के अंदर उसने बताया कि आँख को रोशनी कैसे दी गई, इस कान को सुनने की ताकत कैसे दी गई, ज़ुबान को बोलने की ताकत किसने दी। विचार करो, सोचो। मौत से पहले पहले समय है, मौत के बाद पछतावा है। बस ख़त्म। उस मालिक को मान लो, जान लो, पहचान लो और उसकी ही इबादत करो।